पिछली वीडियो में हमने थोड़ा इन डेप्थ डाइव किया था सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के बारे में एंड देखा था कि किस तरह से आप अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट एसबीसी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हॉबी आइडियाज या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट्स को परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने रास्पबेरी पाई को सेटअप कैसे करते हैं एंड स्टेप्स देखेंगे क्या क्या लगेंगे एंड सीक्वेंस वाइज में चलूंगा धीरे धीरे, आप साथ साथ फॉलो कर सकते हो या फिर आप सिंपली ऑब्जर्व भी कर सकते हो ताकि आप बाद में आपको एक कॉन्टेक्स्ट रहेगी किस तरह से प्रोसीड करना है। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम आई तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम @pinkfence या फिर pinkfence@gmail.com पे एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। ये रास्पबेरी पाई की ऑफिशियल साइट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो यहाँ पे इनका रास्पबेरी पाई 500 है। ये मतलब कीबोर्ड में ही इनका रास्पबेरी पाई होता है एंड फिर आप अ, यहाँ से डिस्प्ले ले HDMI से डिस्प्ले इनपुट लेके कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, राइट। Raspberry Pi 5, then we have compute module, ये आपके AI tasks के लिए रहता है। Raspberry Pi Pico, ये Raspberry Pi 4 इससे भी छोटा रहता है एंड ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। देन Raspberry Pi Zero ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। देन ये compute modules एंड या ये और भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो कि आप बाय कर सकते हो उनकी साइट से। एंड मैं जैसे आपको इनसे फेमिलियर करवाना चाहता हूँ। ये आपका डेवलपमेंट किट है। अगर आप थोड़े और इन डेप्थ जाना चाहते हो या फिर सर्वर सेटअप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे इनका अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स है आपके तो आप अपना बफर रैम जो है वो इंक्रीज करके मल्टीपल कंपोनेंट्स यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। देन ये कैमरा मॉड्यूल है, डिस्प्ले है, कैमरा सेंसर है। क्या ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने एंड पे एंड ये बहुत अच्छी कम्युनिटी इनकी रहती है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके रखी हुई है इन्होंने एंड इनको एक्सप्लोर करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं अपने रास्पबेरी पाई के सेटअप पे, राइट। सो बिफोर सेटअप हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने विंडोज सिस्टम, मैं तो विंडोज में ही कर रहा हूँ, आप मैक में भी फॉलो कर सकते हो, सेम स्टेप्स रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता ना। एक हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रैस रास्पियन ओएस, नहीं, लेट मी चेक द नेम। सो इनका ये फ्लैशर रहता है, एक इमेजर या रास्पबेरी पाई इमेजर, राइट। सो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैक ओएस के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, विंडोज के लिए भी है। सो मैं यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर लेता हूँ एंड ये कुछ इस तरह से दिखता है एंड ये हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे खुल गया, मैं इधर ले आता हूँ। सो यहाँ इंग्लिश पे ही रख के आप ओके दबा दो, देन फिर इधर खुल गया या यहाँ पे नेक्स्ट कर लो। देन टर्म्स एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अब, मतलब कर लो भरोसा इन पे, ये उतना कुछ वो नहीं है। देन नेक्स्ट एंड या पाथ को वैसे ही रखो, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप शॉर्टकट बना लेते हैं, नेक्स्ट एंड या इसको कंप्लीट होने देते हैं अब। तो ये हो चुका है एंड इसको फिनिश कर लेते हैं एंड इसको बंद कर लेते हैं एंड अब वेट करते हैं इसके सामने आने का। सो यहाँ पे हमारा रास्पबेरी पाई फ्लैशर आ चुका है। uh, अब हमें हाँ, अब हमें थोड़ा सा फिजिकल सेटअप करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि अपना रास्पबेरी पाई पकड़ो एंड एक SD कार्ड ले लो। सो यहाँ पे मैंने सैनडिस्क का 32 GB का कार्ड है मेरे पास, नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। तो ये सिंपली इसके पीछे यहाँ पे ऐसे फेसिंग फॉरवर्ड ऐसे लगा लो एंड इसको थोड़ा सा प्रेस कर दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे लगा दो एंड या फिर एक काट देना
तो अपना SD कार्ड यहाँ पे मैंने एक 32 GB SanDisk का SD कार्ड, अपना SD कार्ड लो एंड एक कार्ड रीडर लो, तो कार्ड डाल लगा लो, राइट। ये मैं लगा लेता हूँ। तो ऐसे एक बार आपने लगा लिया SD कार्ड, फिर इसको अपने PC के साथ कनेक्ट कर लो, राइट। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और अब चूज डिवाइस पे क्लिक करो और इसकी लिस्ट को रिफ्रेश होने देते हैं। ओके सॉरी, चूज डिवाइस नहीं, चूज स्टोरेज, सॉरी, चूज स्टोरेज पे। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल के रखी है इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको। अपना स्टोरेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, देन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लो। आप यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हो या फिर यूज कस्टम भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ, मैं इरेज ही कर लेता हूँ, राइट। तो इसको इरेज कर लो एंड या सिंपली जस्ट इसको नेक्स्ट दबा दो एंड यस पे दबा दो, राइट। डिवाइस फॉर्मेटिंग एरर, लेट मी जस्ट फिक्स दिस। या सो ये ठीक से लोड नहीं हुआ था पिछली बार, मैंने फिर से ओपन किया। यहाँ पे हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम में अब यहाँ पे हमें इस तरह से ऑप्शंस दिख जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं एंड नेक्स्ट पे दबा देते हैं, यस। अभी भी एरर आ रहा है। मेरे को लगता है मैन्युअली कर लेता हूँ मैं, फिर आके यहाँ से फ्लैश करता हूँ। सो ये हमारा बूट FS है एंड इसको मैं सिंपली फॉर्मेट एंड FAT32 नाम सिंपली Z रख लेते हैं। क्विक फॉर्मेट स्टार्ट, ओके एंड या डन, sort of done, I mean capacity, restore device default, enable, ओके। इस SD कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है आई गेस। तो यहाँ पे हमारी ड्राइव जो है फॉर्मेट हो चुकी है एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। सो या ये अब टोटली रेडी है फ्लैश होने के लिए। सो यहाँ से हम चूज डिवाइस कर लेते हैं, स्टोरेज, एंड देन यहाँ पे हम रास्पबेरी पाई OS 64 बिट सिलेक्ट कर लेंगे एंड चूज डिवाइस हम कर लेते हैं रास्पबेरी पाई 4 है मेरे पास, मॉडल B। सो ये सिलेक्ट करके एंड रास्पबेरी पाई OS, या नाउ हम नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं। देन वुड यू लाइक टू अप्लाई OS कस्टमाइजेशन सेटिंग्स, एडिट सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये पासवर्ड मैं कर लेता हूँ चेंज वैसे। देन हमारी सर्विसेज एनेबल कर लेता हूँ मैं। बाकी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड होस्ट नेम भी डिफ़ॉल्ट ही रख लेते हैं। सो ये भी सेट है। लैन कंट्री पुट इट IN, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो GHIN, राइट। एंड या टाइम भी सेटअप कर लेते हैं एंड बाकी सर्विसेज तो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड इसको आप यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रख लो SSH के लिए, यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देन ऑप्शंस आप जो फिनिश रहेगा या बाकी सारा ऐसे ही रख लो एंड देन सेव पे क्लिक कर लो एंड देन यस, राइट। देन विल बी इरेज्ड, यस पे क्लिक कर लो एंड फिर ये राइटिंग अपना स्टार्ट कर लेगा, राइट। मतलब कि जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके SD कार्ड के अंदर ये फ्लैश करना स्टार्ट कर देगा एंड इसमें थोड़ा बहुत टाइम लेगा, जैसे अभी ये 1% 2%। सो ये पार्ट हम स्किप कर लेते हैं एंड जैसे 100% हो जाएगा तो मैं आपको इसको फ्लैश करके दिखा दूंगा, राइट। सो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको इसकी वायर दिखा देता हूँ। ये हमारा रास्पबेरी पाई पावर तो यहाँ से होता है,
टाइप सी पोर्ट से। एंड या ये मेरे फ़ोन का चार्जर भी लग जाएगा इसमें। एंड इसकी जो HDMI इनपुट है आप देखोगे ये उतनी बड़ी नहीं है, ये माइक्रो HDMI पोर्ट रहता है आपका, ये तो आपके डिस्प्ले में जाएगा। देन ये वाला जो पोर्ट है वो रास्पबेरी पाई के अंदर जाता है, राइट। ये माइक्रो HDMI है, ये लग रहा होगा USB टाइप ए की तरह, बट ये एक्चुअली में HDMI केबल है, राइट। इसको माइक्रो HDMI बोलते हैं। ये आपके जो प्रोफेशनल कैमरास वगैरह हैं उसमें ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। सो या ये आपके इधर कनेक्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पे पावर सप्लाई। एंड फिर आप या मैक्सिमम काम तो इन दो केबल से ही आपका हो जाएगा, राइट। सो यहाँ हमारा रास्पबेरी पाई OS फ्लैश हो चुका है, कंटिन्यू दबा देते हैं। एंड या अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा कार्ड रीडर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। एंड ये जो कार्ड है ये हमारे रास्पबेरी पाई के पीछे लगा लेते हैं, राइट, यहाँ पे या इस तरह से लगा लेते हैं। एंड देन इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक केबल है टाइप सी, इसको हम इधर लगा लेते हैं। और या इसको हम लैपटॉप से भी लगा सकते हैं, टीवी के साथ भी, या फिर अपने मॉनिटर के साथ भी लगा सकते हैं। एंड या ये माइक्रो HDMI जो पोर्ट है इसको हम इसके पोर्ट में या लगा लेते हैं, राइट। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। एंड एक पावर के लिए, एक इनपुट के लिए। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा बिकॉज मैं अभी दो दो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे को अ, मैं वापस आता हूँ, इस कैमरा को इस टीवी पे प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि ये फ्लैश करके ऑन करके कनेक्ट करके पूरा रास्पबेरी पाई कैसा बिहेव करता है। सो यहाँ पे मैंने सेटअप थोड़ा चेंज कर लिया है। एंड अब आप ये देख सकते हो ये मेरा रास्पबेरी पाई है। एंड इसको तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई इसको दे दी है। एंड यहाँ पे इसका HDMI पोर्ट हमने कनेक्ट कर लिया है। सो इसको मैं अब सिंपली लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ पावर सप्लाई को। सो एंड जो हमारा HDMI पोर्ट है वो यहाँ से निकाल के आई गेस ये हमें वायर दूसरी लगानी पड़ेगी पीछे। जस्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा कुछ कुछ दिखाई दे रहा है हमें। एंड बोर्ड में इस तरह से कुछ एक रेड लाइट आ रही है, बट कुछ खास एक्टिविटी तो दिख नहीं रही है। इट्स जस्ट गिव इट सम टाइम एंड देखते हैं कि क्या होता है। सो हमारे यहाँ पे कुछ फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है आई गेस। मैं अपना माउस कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। या तो हमारा रास्पबेरी पाई यहाँ पे एक्टिव हो गया है। एंड इस तरह से ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो। पास ले आता हूँ। इस तरह से ग्रीन लाइट जल रही है।
एंड या पावर्ड बाय रास्पबेरी पाई इस तरह से आ गया है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं हम। या सो ये हमारा माउस भी ठीक से चल रहा है अभी। एंड इंटरफेस आ गया है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड बाय वाईफाई। तो इसने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, फिक्स कर देता हूँ। ओके या सो यहाँ हमारा इस तरह से कुछ इंटरफेस आ गया। एंड मुझे एक कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये कीबोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ अपने रास्पबेरी पाई के साथ। एंड लेट मी जस्ट सेटअप। यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा दी केबल, और ये जाएगी सीधा रास्पबेरी पाई के यूएसबी पोर्ट्स में, राइट। तो ये इस तरह से है अभी कुछ। एंड थोड़ा सा अगली लग रहा होगा, बट इसी तरह से ही काम करता है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिए हैं चारों पोर्ट्स, और हमारे कीबोर्ड में भी लाइट्स आ गई हैं। एंड या प्रेस करके देखते हैं अब। या तो ये चल रहा है। अब कनेक्ट करके देखते हैं। एंड यहाँ पे लो वोल्टेज चेक दिखा रहा है हमें, कोई बात नहीं। वॉल्यूम एंड 2DXRH। या सो वाईफाई से भी यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कनेक्टेड, तो ये वाईफाई फिर से कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। एंड एडवांस्ड ऑप्शंस, कनेक्शन में मे बी कुछ प्रॉब्लम है, बट या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है ये। मैं फिक्स कर लेता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। यू आर नाउ कनेक्टेड एंड आईपी एड्रेस हमें मिल गया है। सो या अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड एंगल थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम जाएं ऊपर, एंड इसका मैं थोड़ा इंटरफेस भी सेट, या सो यहाँ पे मैंने इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे आपका जो रास्पबेरी पाई है वो सेटअप हो गया है पूरा अच्छी तरह से। एंड या अगर आप चाहो तो यहाँ पे टर्मिनल में जा सकते हो। एंड देख सकते हो कि ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। एलएस करते हैं एंड यहाँ पे हमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एंड सीडी डेस्कटॉप पे जाते हैं, टैब दबाते हैं। या ठीक से चल रहा है सब कुछ। एंड सूडो सू करते हैं। सो ये हम रूट डायरेक्टरी में आ गए हैं। एंड एग्जिट। सो आपका जैसे लिनक्स चलता है वैसे ही ये सारा चल रहा है। एंड या इसको मैं रिवर्ट बैक कर लेता हूँ। एंड आई गेस इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने रास्पबेरी पाई के अंदर ये जो एसडी कार्ड है इसको फ्लैश कर सकते हो, और अपना जो रास्पबेरी पाई है उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करके उसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके एंड पावर सप्लाई देके आप उसको ऑपरेट कर सकते हो कहीं से भी। तो अगर मैंने इसमें SSH भी एनेबल करके रखा है, तो इसके अंदर अगर मैं कोई पासवर्ड लगा लूँ तो मैं SSH के थ्रू अपने रिमोट डेस्कटॉप पे उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको रास्पबेरी पाई को सेटअप करना आ गया होगा। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पिंग फेंस पे पिंग कर सकते हो, या फिर pingfence@gmail.com पे पिंग कर सकते हो। एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, राइट। So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one. So till then, take care. Yeah.